हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल तूफान मैथ्स अकेडमी। जैसा कि जो प्रीवियस लेक्चर उसमें हम चैप्टर फर्स्ट सेकंड कर चुके हैं। देन अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो इसमें आपको टू टाइप के इक्वेशन एक ही है, लेकिन उसमें अलग अलग टू टाइप के वेरिएबल्स मिलेंगे आपको अलग अलग, है ना। तो आइए शुरू करते हैं टू टाइप के जो वेरिएबल्स इक्वेशन है उसको। इस चैप्टर नंबर जो थर्ड है आपका, उसमें अपन आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो होगी आपकी 3.1। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 3.1। इसमें आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगी, उसको आपको सोल्व करना है और देखना है कि वो किस टाइप की इक्वेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। उससे जब जो एक्सरसाइज करनी है उस एक्सरसाइज से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इक्वेशन रहेगी उनके जो रेशो जिस फॉर्म में है, अगर वो रेशो इक्वल है या ये नॉट इक्वल है या इक्वल है, या आपके फर्स्ट एक्स वाई इक्वल है और लास्ट वाले नंबर्स नॉट इक्वल है, तो इक्वेशन किस टाइप की बनेगी कि उनके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस टाइप का होगा। कि जो एक्सिस होगा आपका, जैसे सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होगा, तो इसमें जो इक्वेशन होगी वो इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, उस टाइप से आपको शो करना रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन सपोज करो कि a1 by a2 और b1 by b2, इसी टाइप से अगर c1 by c2 भी होता, बट ये दो ही पे अगर कंडीशन चेक हो जाती है तो इक्वेशन क्या रहेगी, देखो कि अगर a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। देखो एग्जांपल्स में मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ। फर्स्ट देखो कि 2x+4y+8 इज इक्वल्स टू 0 है, 3x+5y-7 इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसे की जो इक्वेशन होती है आपकी उससे कंपेयर करोगे, क्या इक्वेशन आपकी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी से अगर कंपेयर करेंगे, अगर अपने पास टू टाइप की इक्वेशन है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे कि 1 1 a1 इज इक्वल टू, देखो x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पर 2, b1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 4 एंड c1 इज इक्वल टू कितना होगा 8। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में देखो क्या बनेगा a2, क्योंकि आपके पास दो इक्वेशन है और दोनों की इस इक्वेशन से आपको क्या करनी है, कंपेयर करनी है। तो a1 a2 b1 b2, तो इसका देखो a2 कितना आएगा आपका 3, b2 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 एंड c2 इज इक्वल टू आएगा -7। अब आपको रेशियो फाइंड करना। रेशियो मींस क्या होता है कि मुझे a1/a2, अगर मैं a1 के बाय में डिवाइड करता हूँ a2 से, तो देखो कितना आएगा 2/3। सेम b1/b2 करो, क्या आएगा ये 4/5। ऐसे c1 c2 करेंगे, कितना आएगा देखो c1/c2 इज इक्वल टू आएगा 8/-7। अब देखो यहाँ का जो इनको जो रेशो है वो क्या इक्वल है क्या, देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये इसके इक्वल है क्या, नहीं है तो ये नॉट इक्वल आएगा। ये इसके इक्वल है क्या, नहीं है तो नॉट इक्वल आएगा। आपको सिर्फ दो कंडीशन ही चेक, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कि दो कंडीशन अगर हमने चेक कर ली कि दोनों इक्वेशन में क्या इनका जो रेशियो सेम आ रहा है, अगर रेशियो सेम नहीं आ रहा है इट मींस देखो वापस से ग्राफ लाइन पे, अगर इक्वेशन सेम नहीं आ रही, नॉट इक्वल आ रहा है, इट मींस क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। मतलब आप जब ग्राफ बनाओगे एक्स एक्सिस की लाइन वाई एक्सिस की लाइन की, तो एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट करेंगे, इस टाइप से इनकी ग्राफ लाइन बनेगी। और एक और इनका क्या क्या बोल सकते हैं को, देखो कंसिस्टेंट होता है ये, कि इसी लाइन को अपन एक और वर्ड भी बोल सकते हैं कंसिस्टेंस। सेकेंड है देखो एल्जेब्रिक फंक्शन में ये क्या बनेंगे कि इनका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आपको एग्जाम में आता है कि सपोज करो कि आपको दे दिया चूज द करेक्ट आंसर और ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे ये इक्वेशन दे दी और आपको ऑप्शन में कुछ इंटरसेक्टिंग लाइन दे दी, ये पैरेलल लाइन दे दी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन दे दिया, इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन कुछ दे दिया, इनमें से आपका एक राइट ऑप्शन दे दिया, कुछ भी यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन है वो नॉट इक्वल है तो फिर वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इंटरसेक्टिंग होगा, ये बताना है। आप ये जो लाइन है इन दोनों के चार आंसर हो सकते हैं। इसकी क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, कंसिस्टेंस हो सकता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो सकता है या यूनिक सॉल्यूशन। ये चारों ही आंसर किसके हैं, आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है इसके ही हैं। ओके, कब होता है जब इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल है, तब ये आपके चार ऑप्शन है, चारों में से आप किसी को भी राइट कर सकते हो जब चूज द करेक्ट आंसर में आपका ये आएगा। और ये हर साल है फिक्स है, आपकी जो बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ठीक है, अब देखो सेकंड कंडीशन अगर तीनों इक्वल है, a1 a2 b1 b2 अगर तीनों कंडीशन अगर इक्वल है तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। सेम ये और ये दोनों क्या होते हैं आपके कंसिस्टेंस होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये जब दोनों कंडीशन ये सेम होती है इनमें, है ना, ये इंटरसेक्टिंग होता है बट ये क्या होगा कोइंसिडेंट लाइंस होती है।
अब देखो ग्राफ पे वापस से देखो कि जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें बात देखो डायरेक्टली अगर मुझे A1 A2 फाइंड करना है तो A1 कितना है बताओ 2, B1 कितना है, यहाँ पे लिखो B1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 और C1 इक्वल टू कितना आएगा 8। यहां से डायरेक्टली देखो कि A2 कितना है, A2 इज इक्वल टू आएगा आपका 6, B2 इज इक्वल टू कितना आएगा 12 और C2 इज इक्वल टू कितना आएगा 24। इनका रेशियो फाइंड करेंगे वापस से, तो A1 बाय A2 इज इक्वल टू क्या आएगा देखो 2 बाय 6, 8 मीन्स क्या आएगा 1 बाय 3, क्योंकि 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 1 बाय 3 आता है। B1 बाय B2 फाइंड करो, B1 कितना आपके पास 4 और B2 कितना है 12, दोनों को कैंसिल करो 3, ये 4 और 3 जा कितना होता है 12, ये भी 1 बाय 3 आ गया। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे C1 बाय C2, अब C1 कितना आपके पास 8, C2 कितना है 24, 8 3 जा वही वापस से 1 बाय 3, तो कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, यानी तीनों कंडीशन क्या है आपकी इक्वल है। जब तीनों कंडीशन इक्वल आ जाती है इट मींस देखो ग्राफ लाइन पे वापस से कि आपका A1 A2 B1 B2 तीनों ही इक्वल है, तब आपकी कंडीशन क्या बनेगी, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगा वो कोइंसिडेंट लाइंस होगी, इट मींस कंसिस्टेंट भी होता है, ये दोनों एक ही होते हैं, ये ध्यान देना। और क्या बोल सकते हैं इनको, देखो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। थर्ड कंडीशन है अपनी की जो दोनों फर्स्ट टाइम अपने देखा कि ये दोनों इक्वल आ गए, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं आया, जो C1 C2 है वो नॉट इक्वल है, तो उस टाइप की इक्वेशन के लिए हम देखो थर्ड इक्वेशन देखते हैं कि यहां से फिर वो A1 फाइंड करो, A1 कितना है 2, B1 कितना है 4, C1 कितना है 8, कंपेयर करेंगे तो A2 कितना होगा देखो ये भी 4 है, B2 8 एंड C2 5 है। अब देखो A1 बाई A2 रेशो फाइंड करो, इनके रेशो मीन्स डिवाइड करना दोनों को, तो ये कितना आएगा 2 बाय 4, इट मीन्स 1 बाय 2, ये आएगा B1 बाय B2 इट मीन्स 4 बाय 8, इट मीन्स 1 बाय 2। दो कंडीशन आपकी क्या है देखो दोनों कंडीशन इक्वल है, 1 बाय 2 1 बाय 2 आ रहा है। थर्ड कंडीशन क्या है आपकी C1 बाय C2, वो हो जाएगी आपकी 8 बाय 5, क्या हो जाएगा 8 बाय 5, इट मीन्स A1 बाय A2 किसके इक्वल है B1 बाय B2 के, बट जो C1 बाय C2 है वो नॉट इक्वल है। इट मीन्स आपकी जो थर्ड कंडीशन है वो देखो कि दोनों A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2, बट थर्ड कंडीशन है वो नॉट इक्वल है। जब आपकी दोनों फर्स्ट जो कंडीशन है अगर वो इक्वल आ जाती है और थर्ड नॉट इक्वल है तो फिर क्या बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगी। पैरेलल लाइंस में वो ओवरलैपिंग करेगी एक दूसरे को, ठीक है। और ये जो कंसिस्टेंट फॉर्म था ये क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट फॉर्म में होगी। अब एक और इसका कि नो सॉल्यूशन भी होता है इसी इक्वेशंस का, आप आंसर भी एक और क्या लिख सकते हो नो सॉल्यूशन, मतलब इस टाइप की इक्वेशन अगर आती है तो आप उसको राइट भी कर सकते हो, नो सॉल्यूशन में भी राइट करना है, पैरेलल लाइन होती है ये भी ध्यान रखना है। तो कंडीशन आपको याद होना चाहिए, जब आप फर्स्ट चेक करोगे तो दोनों अगर नॉट इक्वल है तो डायरेक्टली आपको C1 C2 फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये देखो कि जब 2 इक्वल है मतलब A1 A2 B1 B2 इक्वल है तो फिर थर्ड साइड चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन बनती है देखो C1 C2 और ये दोनों कंडीशन बनती है। अगर इक्वल आ गया तो आपको क्या बोलना है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा या कोइंसिडेंट होगा। अगर दो चेक हो जाती है तो फिर थर्ड और चेक करिए, नॉट इक्वल है तो फिर क्या बनेगा पैरेलल लाइन। ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन से आगे करते हैं। आपको चेक करना है कि इंटरसेक्ट लाइन होगी कि पैरेलल होगी, ये सारी चीजें देखना है एक बार। ये ऑन कंपेयरिंग द रेशो, आपको जो इक्वेशन दे रखी है उससे कंपेयर करनी है रेशो A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपको फाइंड करना है। वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट होगी एट द पॉइंट ऑफ द पैरेलल या कोइंसिडेंट, मतलब आपको सारी चीजें क्या क्या चेक करना है, देखो इंटरसेक्ट चेक करना है, आपको चेक करना है पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, ये चेक करना है। तो इक्वेशन पे जाते हैं, डायरेक्ट फाइंड करो A1 A2। देखो क्या लिखेंगे फर्स्ट लाइन की, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, आपको क्या टू टाइप के अगर इक्वेशन है तो इनको 1 1 लिख सकते हो कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0
एंड दो इक्वेशन है तो आप A2 कर लो, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन की, तो देखो A1 इक्वल टू क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन की कंपेयर करेंगे फर्स्ट से, तो A1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5, B1 कितना मिलेगा -4 एंड C1 होगा आपका 8। ऐसे ही A2 कितना होगा 7, B2 कितना होगा 6 एंड C2 कितना होगा -9, क्योंकि जो जिसके सामने साइन है प्लस माइनस वो एज इट इज रहेंगे। जैसे यहाँ -4 था तो यहाँ -4 रहना है, या -9 था तो -9 रहना है। अब आपको क्या फाइंड करना है, इनका रेशो फाइंड करना है। इट मीन्स देखो कि A1/A2 कितना आएगा 5/7, एक रेशो ये आ चुका है। सेकेंड रेशो क्या बनेगा B1/B2, B1 कितना आपके पास -4 और ये कितना है 6, कैंसिल करोगे इसको तो कितना आएगा -2/3, क्योंकि 2 टाइम 2 से कैंसिल होगा, 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो ये था आपका B1/B2। क्या फाइंड करना है C1/C2, C1/C2। अब C1/C2 इट मीन्स क्या है 8/-9, तो ये बन जाएगा लास्ट C1/C2 इज इक्वल टू -8/9। अब मुझे बताओ कि जो रेशो आए हैं वो A1 A2 B1 B2 क्या किसी के इक्वल है एक दूसरे के? ये 5/7 है, ये कितना है -2/3 है एंड ये -8/9 है। इट मीन्स कोई भी इक्वल किसी के है नहीं। A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 इट नॉट इक्वल। तो लास्ट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि हेंस द गिवन इक्वेशन have intersecting line, ये ध्यान रखना कि जब आपके तीनों कंडीशन नॉट इक्वल है, मतलब कोई किसी के इक्वल नहीं है, जब आपने इनके रेशो फाइंड कर रहे हैं, जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है उससे आपने A1 A2 B1 B2 फाइंड किया है, तो उससे ये देखना है कि कोई किसी के इक्वल नहीं है। इट मींस क्या कंडीशन बनेगी ये, और ये क्या होती है लाइन, आपको एक बार फिर देखो। फर्स्ट कंडीशन के कोई किसी के इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। आप एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोल सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको चेक क्या करना था, ओनली इंटरसेक्ट लाइन का, देखो ये चेक करना था अपने को। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेम टाइप की इक्वेशन, इससे आपको चेक करना है कि इंटरसेक्ट होगी, पैरेलल होगी या यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये देखना है। देखो 9x + 3y = 12 है। कंपेयर करो किससे करोगे, A1x + B1y + C1 = 0 से कंपेयर करोगे, और एक और इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी A2x + B2y + C2 = 0 से कंपेयर करेंगे। A1 कितना मिलेगा यहाँ से 9, B1 कितना है कंपेयर करो, ये कितना 3 है एंड C1 कितना है 12। सेम A2 = 18, B2 = 6 एंड C2 = 24। रेशो फाइंड करना है, इट मींस वापस से डिवाइड करो A1/A2, A1/A2 इट मींस क्या होगा, देखो आगे आगे कौन है 9/18, तो 9 का डिवाइड किससे हो जाएगा 18 से, 9/18। अब देखो 9 से इसको कैंसिल करें कितना टाइम आएगा 2, तो इट मींस क्या बचा आपका 1/2। फिर क्या फाइंड करेंगे B1/B2, इट मींस 3/6, 3/6, ये भी कितना बचेगा 1/2। C1/C2 फाइंड करो, इट मींस क्या आएगा 12/24, ये बन जाएगा आपका 1/2। इट मींस देखो 1/2 इसका है, 1/2 ये है, 1/2 है, तीनों की कंडीशन में क्या आया, इक्वल आया। हेंस लास्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपना कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तीनों ही कंडीशन क्या है, इक्वल है। अब जब तीनों कंडीशन इक्वल आ जाती है तो एक बार फिर से ग्राफ पे देखें, जब तीनों कंडीशन इक्वल होती है क्या कंडीशन होती है, को इंसिडेंट होते हैं। याद रखना क्या कंडीशन होगी, को इंसिडेंट लाइन होगी वो। इट मींस हेंस
द गिवन इक्वेशन हैव कोइंसिडेंट लाइन। ओके, मतलब आपकी कंडीशन अगर इक्वल आ गई है तो फिर आपको कोइंसिडेंट लाइन बताना है। चलो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कंपेयर करो डायरेक्ट, क्या होगा, a1 कितना मिलेगा 6, b1 कितना मिलेगा -3, c1 कितना मिलेगा 7, a2 इज इक्वल टू कितना है 2, b2 इज इक्वल टू कितना आएगा -1, क्योंकि यहाँ y का कोएफिशिएंट जो x का कोएफिशिएंट है, देखो y का कोएफिशिएंट कोई नहीं है यहाँ पे, तो क्या आएगा 1, एंड c2 कितना आएगा 9। रेशियो फाइंड करेंगे वापस से a1/a2, इट मींस 6/2, ये आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 2 से 6 कैंसिल करोगे कितना आएगा 3। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे b1/b2, b1/b2 मींस 3/-1, ये आ जाएगा आपका कितना ओनली 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लास्ट आ जाएगा c1/c2, इट मींस 7/9। दो कंडीशन इक्वल है बट थर्ड नहीं है, इट मींस a1/a2 तो इक्वल है बट c1/c2 नॉट इक्वल। अब बताओ ये कंडीशन क्या होगी आपकी, पैरेलल, क्या कंडीशन है ये, पैरेलल लाइंस, ध्यान देना ये क्या बनेगा आपका पैरेलल लाइन। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तीन टाइप के है, वापस एक बार देखो कि जो फर्स्ट टाइप था दोनों कंडीशन आगे आगे की नॉट इक्वल, मतलब तीनों कंडीशन नॉट इक्वल थी, तो हमने क्या सपोज करा, उसको क्या बताया आखिर में कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। देन सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि तीनों इक्वल था, इट मींस ये क्या था आपका कोइंसिडेंट लाइन है। और जो थर्ड है दो कंडीशन इक्वल है बट थर्ड इक्वल नहीं है, इट मींस ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये वापस से आपकी कंडीशन देख लो एक बार फिर से कि नॉट इक्वल, तीनों इक्वल और दो इक्वल आगे कर, लेकिन थर्ड कंडीशन नॉट इक्वल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्या बनता है अगला क्वेश्चन कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, सेम वही कि कंपेयर करनी इक्वेशन a1a2 b1b2 और फाइंड आउट द वेदर लाइंस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द कोइंसिडेंट या इनकोइंसिडेंट बताना है कि ये कंडीशन जो है आपकी कोइंसिडेंट है या इंसिडेंट है ये बताना। तो वापस से वही कि दो इक्वेशन आपको पता है कि जो ऊपर वाली दो कंडीशन है वो कोइंसिडेंट लाइन वाली होती है और लास्ट वाली जो है वो इनकोइंसिडेंट लाइन वाली है। ओके, कंपेयर करेंगे वापस से, क्या आएगा देखो, पूरा लिखना है कि ऑन कंपेयरिंग, आपको ऑन कंपेयरिंग विद द पेयर लाइन इक्वेशन पूरा लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी a1x प्लस b1y c1 इज इक्वल टू 0, और एक और कंडीशन क्या आएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनकी कंपेयर करो इससे डायरेक्ट, a1 इक्वल टू कितना है 3, b1 कितना है 2, c1 कितना है, याद रखना ये अगर इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, तो फिर आपका आंसर इधर क्या हो जाएगा -5। देखो ये 5 आप जब कंपेयर कर रहे हो, इट मींस ये 5 आपका उधर जाएगा, तो क्या बनेगा इसका -5, ये आएगा आपका -5। सेकंड कंपेयर करो तो a2 कितना है 2, b2 कितना है -3, c2 कितना है, ये आएगा -7, क्योंकि जब आप आपकी जो कंडीशन में c1 इधर है, अगर इसको इधर कंपेयर करके लाओगे तो माइनस का आएगा, या फिर 5 को इधर लाओगे तो -5 आएगा, या फिर 7 को इधर लाओगे तो -7 आएगा। फिर वही वापस से आपको क्या फाइंड करना है, इनकी रेशियो फाइंड करना है, इट मींस a1/a2, देखो a1/a2 अगर फाइंड करना है, इट मींस 3/2, b1/b2 फाइंड करना है, इट मींस 2/-3, तो ये -3 ऊपर आ जाएगा, और c1/c2 फाइंड करना है, इट मींस -5/-7, तो ये आ जाएगा 5/7। अब बताओ तीनों कंडीशन नो इक्वल है क्या, यहाँ 3/2 है या 2/3 है, माइनस का है, ये दोनों तीनों कंडीशन इक्वल नहीं है।
इट मीन्स देखो A1 बाय A2, B1 बाय B2, ये दोनों ही कंडीशन पर अगर नॉट इक्वल है, जब इन दोनों कंडीशन में आपको नॉट इक्वल है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, मतलब C1 C2 पे चेक करने की जरूरत नहीं, ये दोनों कंडीशन से आपको बता देना है कि ये क्या लाइन है, कौन सी कंडीशन की लाइन आ जाएगी, कोइंसिडेंट वाली लाइन। ठीक है, ध्यान देना कि जब आपकी दो ही कंडीशन आपको स्टार्ट में ही पता चल गया कि दोनों नॉट इक्वल है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि लाइन जो होगी आपकी कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट वाली लाइन। सेकेंड, डायरेक्ट देखो, अगर हो सकता है तो A1 A2 B1 B2 निकालने के बाद डायरेक्ट में अगर शो करूं तो क्या होगा, देखो कि A1 बाय A2, इट मीन्स देखो 2/4, क्योंकि आगे आगे के जो नंबर है वो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है आपके A1 A2 होता है। तो बताओ A1 A2 कितना आएगा, 1/2, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड, B1 बाय B2, इट मीन्स -3/-6, ये भी कितना आएगा, 1/2। C1 बाय C2, ये -8 और -9 आता है, तो टोटल मिला के 8/9, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब आप कंपेयर करके इधर लाओगे, क्योंकि RHS में आप जिससे कंपेयर कर रहे हो वो क्या होता है, 0 होता है, तो ये दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे, तो 8/9। अब कंडीशन वापस से वही कि A1 बाय A2 इक्वल है, बट जो C1 बाय C2 नॉट इक्वल है। दोनों कंडीशन में देखो 1/2 इसका आया है, 1/2 इसका आया है, बट 8/9 जो है वो इक्वल नहीं है, तो थर्ड कंडीशन क्या, नॉट इक्वल है। अब थर्ड कंडीशन नॉट इक्वल है, इट मीन्स आप देखो थर्ड, दोनों कंडीशन इक्वल है बट थर्ड कंडीशन है वो नॉट इक्वल है, इट मीन्स क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंस। क्या होगा ये, इनकंसिस्टेंस। आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना, पर कोइंसिडेंट और एक ही बात है, तो ये जो कंडीशन हो जाएगी आपकी सेकंड वाली कंडीशन हो जाएगी उसकी। ओके, तो ये बनेगा इन कंसिस्टेंस लाइन। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वापस से वही रेशियो फॉर्म में x के कोएफिशिएंट को A1 A2 सपोज करना है, इट मींस यहां पर होगा आपका A1 इक्वल्स टू होगा 3/2, B1 होगा आपका 5/3, और जो C1 है वो है -7, क्योंकि आप 7 को फिर लेके आओगे तो -7 ही बनेगा। अगर नहीं करना चाहो तो दोनों, क्योंकि C1 जो C2 है वो भी कितना है, -14 है, आप चाहो तो दोनों को पॉजिटिव लिख सकते हो या दोनों को फिर नेगेटिव एक साथ लिख सकते हो। चलो, इधर क्या आएगा आपका, A2 कितना है 9 और B2 कितना है -10। ये हमने इक्वेशन से कंपेयर कर लिए, A1 A2 B1 B2 आ चुके हैं। अब आपको इनके रेशो फॉर्म निकालने हैं, इट मींस A1 A2 B1 B2 फाइंड करो। A1 बाय A2, देखो ऊपर रहेगा आपका 3/2, बट नीचे कितना है 9। अब 3/2 तो एज इट इज रहेगा, इसका अपॉन में क्या लिख सकते हैं 1, इसका रेसिप्रोकल होगा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/9। इसको सोल्व करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा 9, इट मींस ये आ गया 2 3 जा 6। तो A1 A2 बाय B1 B2 आपका जो है वो क्या आएगा 1/6। सेकेंड कंडीशन क्या फाइंड करेंगे, B1 बाय B2, B1 बाय B2 इट मींस 5/3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा -10। अब देखो B1 बाय B2 एज इट इज चल रहा है, 5/3 तो आपका एज इट इज रहेगा, ये ऊपर जाएगा क्योंकि अपन में 1 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 3 और -2 बचा है तो ये आ जाएगा -6, यानी कि -1/6। क्या है ये, B1 बाय B2। क्या फाइंड करना नेक्स्ट, C1 बाय C2। C1 बाय C2 इट मीन्स -7 बाय -14। C1 बाय C2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, क्योंकि 7 और 14 कैंसिल हो जाएंगे। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या मिला है 1/6, सेकंड कंडीशन में मिला है आपको -1/6। ये देख रहा हो कि ये इसके इक्वल है, बट नहीं है, क्योंकि ये प्लस पॉजिटिव नंबर है 1/6 और ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो लास्ट कंडीशन क्या बनेगी आपकी, A1 बाय A2 नॉट इक्वल
B1/B2 ये भी नॉट इक्वल आएगा C1/C2 के। ये आप सिर्फ दो कंडीशन ही चेक कर सकते हो, सिर्फ दोनों कंडीशन पे आपको पता चल जाता है, तो ये आपको कांस्टेंट वाली लाइन है या इनकंसिस्टेंट वाली लाइन है, ये ध्यान देना है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक बेसिक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बट इसको हम डायमेंशन फाइंड करेंगे, एक्स और वाई लेके आएंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको ग्राफ पे भी शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, बट हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखना कि फर्स्ट पूछा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर दे रखा है, whose the length is 4 मीटर more than its width, मतलब उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 मोर देन 4 मीटर, मतलब 4 मीटर उससे ज्यादा है। और जो पेरीमीटर है वो कितना है, देखो यहाँ कॉमा लगा है, ध्यान देना, ये कॉमा लगा और बोला है कि इस 36 मीटर, मतलब जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है वो कितना है, 36 मीटर है। अब पेरीमीटर का क्वेश्चन है, इट मींस आपको लेंथ और विड्थ सपोज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है कि लेट द विड्थ ऑफ पेरीमीटर क्या हो गया, सपोज कर लो अभी कि यहां से अपन ने सपोज कर लिया y, अब जो विड्थ है वो अपन उसको क्या सपोज कर लिया अपन ने, y, एंड द लेंथ ऑफ पेरीमीटर गार्डन इज y मीटर। ठीक है, अब जो उसने बोला है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, इट मींस देखो हाफ ऑफ पेरीमीटर वो कितना, 36 है। इट मींस अपने जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। अब उसने बोला हाफ बोला, इट मींस यहाँ पे क्या होगा, पहले से हाफ कर दो, मतलब 1/2 कर दो, वो कितना है 36। यहाँ ओपन करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू आपका 36, एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कि उसने आगे बोला है कि उसकी जो विड्थ है कि विड्थ इज, मतलब सो वापस देखो कि हुज द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इट मीन सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन अपनी आ गई 36। कि जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से कितना है, 4 मोर देन 4। ये जो मतलब लेंथ है वो उसमें 4 मीटर क्या है, ज्यादा है। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखो कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 36 है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 4 है। दोनों को प्लस करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना आएगा 2x, ये कितना बन जाएगा आपका 40, और x की वैल्यू देखेंगे तो डायरेक्ट कितना 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर्स आ जाएगी। अब x आपके क्या है, लेंथ है, तो लेंथ आपकी आ गई 20 मीटर्स। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर लो, आप किसी एक इक्वेशन पुट कर लो, या तो इसमें कर लो या किसी में भी कर लो, इसमें कर लो, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ कर लो। तो देखो लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या बाय इक्वेशन सेकेंड भी कर सकते हो डायरेक्ट, क्या होगा कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4, x की वैल्यू कितनी है अपने पास 20, माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4 है। अब 4 इधर आएगा तो देखो y इधर गया तो y पॉजिटिव हो जाएगा आपका, 4 उधर आएगा तो 20 माइनस कितना आएगा 4, तो y आ जाएगा आपका 16। देखो लेंथ ज्यादा होती है, विड्थ हमेशा कम होती है। इट मींस कितना बोला था उसने कि उसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ से कितना ज्यादा है, मोर देन 4 बोला था। मोर देन 4 मतलब उसमें 4 मीटर वो ज्यादा है, तो वही एक 20 है तो एक कितना है 16 है। तो ये थी आपकी डायमेंशन ऑफ, किसका था डायमेंशन है, पेरीमीटर है, कोई गार्डन था रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका आपको डायमेंशन फाइंड करनी थी। इसी को आप ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कि
गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपकी एक। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग राइट द अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर। आपको रिप्रेजेंट करनी है इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्या क्या इक्वेशन होनी चाहिए? इंटरसेक्ट। अब आपको पता है कि इंटरसेक्ट मतलब कोई भी इक्वल नहीं होगा, तो इसी इक्वेशन की इंटरसेक्ट एक और लाइन क्या हो जाएगी? देखो आप लिखो कि इंटरसेक्टिंग लाइन की जो इक्वेशन है इसके इक्वल नहीं आना चाहिए। सपोज कर लो कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे कि 5x प्लस इसका कुछ भी 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इनका आप रेशो निकालोगे, देखो a1/a2 इक्वल नहीं आना चाहिए। इट मीन देखो 2 बाय क्या है, 2/5 है। b1/b2 निकालो, क्या आएगा? ये आपको 3 और ये कितना 4 है, तो 3/4। दोनों इक्वल है क्या? देखो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन ये लाइन जो होगी वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ओके, सेकेंड लाइन बोला है कि क्या बोला? पैरेलल होना चाहिए। अब जो पैरेलल कंडीशन है, आपको एक बार फिर देखो कंडीशन में सारी शो करता हूं कि आपको पैरेलल लाइन की जो कंडीशन है वो क्या है। पैरेलल लाइन की कंडीशन है कि दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए, थर्ड इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि इनका जो सेम रेशियो है, आगे वाली जो इक्वेशन है उनका रेशियो सेम होना चाहिए, बाकी का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स आपको क्या करना है कि इस लाइन के इक्वेशन अकॉर्डिंग एक लाइन बनाओ। ये जो लाइन है, इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको एक लाइन और बनानी है। तो देखो मैं बनाऊं कि 2x, इक्वेशन क्या है आपकी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स आपको दो कंडीशन इक्वल बनानी है। यानी कि आप इसका कर सकते हैं कि 4x प्लस 6y, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2, और यहाँ कुछ चेंज कर दो, यहाँ पर कुछ भी आपकी मर्जी पड़े वो नंबर लिख दो। बट ये 16 नहीं आना चाहिए, तीनों कंडीशन इक्वल हो जाएगी। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी? देखो a1 a2 इक्वल टू आ गया 2/4। इट मीन्स 1/2। a1 b1/b2 निकालो, b1/b2 इज इक्वल टू 3/6। ये क्या आ जाएगा? 1/2। ये देखो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों क्या है? इक्वल है, बट थर्ड कंडीशन इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये क्या थी आपकी पैरेलल कंडीशन। इट मीन्स आपको एक ऐसी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, सेम इक्वेशन अनदर इक्वेशन ऐसी लेनी है जो उसकी पैरेलल लाइन को, पैरेलल कंडीशन को एक्सेप्ट करे। मतलब ये दोनों रेशियो सेम आ जाएगा बट थर्ड रेशियो इक्वल नहीं आएगा। ओके, वही वापस एक और कोइंसिडेंट लाइन बनानी है। इट मीन्स आपको क्या करना है कि देखो इसमें नॉट इक्वल था, सभी में आपकी जो कंडीशन इसमें क्या है? नॉट इक्वल। a1/a2 b1/b2 क्या है? नॉट इक्वल। अब थर्ड कंडीशन वो लेनी है जिसमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनानी है जो सभी क्या हो? इक्वल हो, क्योंकि कोइंसिडेंट की लाइन में आपको पता है कि सभी इक्वल आते हैं। देखो क्या कंडीशन है कोइंसिडेंट वाले लाइन, सभी इक्वल है आपके। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन देखते हैं। देखो क्या बनेगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एक और बनानी है आपको। इक्वेशन क्या है आपकी? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब सेम रेशियो की चाहो तो इनका डबल करो, ट्रिपल करो, सेम आना चाहिए। तो डबल वाली इक्वेशन अपन ये ला चुके हैं, ट्रिपल कर सकते हो। इसका क्या आएगा? देखो 6x लिख दो, इसका ट्रिपल क्या लिख दो? 9x लिख सकते हो, इसका ट्रिपल क्या लिख सकते हो? 24। तो इनके जो रेशियो होंगे क्या होंगे? देखो a1/a2 वो कितना आएगा? 2/6। इट मीन्स 1/3। b1/b2 निकाल लो, क्या आएगा? 3/9। इट मीन्स 1/3। c1/c2 निकाल लो, इट मीन्स क्या आएगा? -8/24। ये क्या बन जाएगा? 1/3। यानी कि तीनों कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी? इक्वल। b1/b2 c1/c2 तीनों कंडीशन इक्वल आ गई। इट मीन्स ये क्या है आपका? कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लाइन आपको शो की है कि जो इंटरसेक्टिंग होगी, इट मीन्स वो क्या लाइन होगी? आपको नॉट इक्वल होगी। a1 a2 b1 b2 सभी इक्वल नहीं होगी स्टार्टिंग के। सेकेंड लाइन किसके? पैरेलल कंडीशन करना। पैरेलल कंडीशन मतलब आगे के दो पार्ट तो इक्वल हैं बट थर्ड पार्ट उसके इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान देना। ये दोनों कंडीशन तो इक्वल थी बट थर्ड कंडीशन इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 8/5 ये भी निकाल के देख लेना।
और जो थर्ड कंडीशन थी कोइंसिडेंट लाइन, इट मींस सभी आपके इक्वल होना चाहिए, जो रेशियो निकालोगे A1 A2 B1 B2 वो सारे रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज थी अपनी एनसीईआरटी बेस्ड पे क्लास 10th बोर्ड से रिलेटेड जो 3.1 थी। हमने एक्सरसाइज 3.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सोल्व किया है, एग्जैक्ट ग्राफ पे भी आप इनको बना सकते हैं। हमने इनको आपको क्या क्या पैरेलल कंडीशन दिखाई है, इंटरसेक्टिंग लाइन वगैरह दिखाई है। सेम आने वाले वीडियो में या लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो 3.2 होगी, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी होने वाली जो बोर्ड में फिक्स है कि आपको दो क्वेश्चन फिक्स से आते हैं, एक सब्स्टिट्यूट मेथड आती है और एक एलिमिनेशन मेथड आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो एक्सरसाइज लेके आएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स को। ऑल द बेस्ट।